शारजहां से कालीकट जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान को तत्कालीन दिक्कतों की वजह से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि विमान में उड़ान के दौरान कुछ गंभीर तकनीकी खराबी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पायलट ने विमान को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर लैंड कराया है, जिसके बाद सफलतापूर्वक इस विमान को लैंड किया गया है। इस विमान में 104 यात्री सवार थे और सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को हवाई अड्डे पर उतारा गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एम सुरेंद्र की पीठ ने कहा है कि हमारा विचार है कि याचिका में मांगे गए निर्देश की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई भी यहाँ पर आपको बता दें कि महान नेता और व्यक्तियों के जरिए किए गए बलिदान की अपेक्षा नहीं कर सकता है। ये फैसला के रमेश की तरफ से दायर याचिका में दिया गया है। आपको बता दें कि जिन्होंने निर्देश देने की मांग की थी और उन्होंने याचिका में युवा पीढ़ी को देश को स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिखाई गई थी, इसकी मानवीय सेवाओं को समझने और उसकी सराहना करने के लिए भारतीय मुद्राओं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों को छपाई की दिशा में उच्च कदम उठाने का निर्देश देने के लिए कहा गया था। अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनकी याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं उदारता की तरफ से उपस्थित हुए वकील जी आपको बता दें कि थाशु ने कहा है कि याचिका विचार के योग्य नहीं है। इस पर अदालत ने कहा है कि हमें नेताजी का महानता पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसका योगदान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने से शुरू होकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण तक प्रतिष्ठित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है और अदालत ने आगे कहा है कि राष्ट्र के इतिहास को याद रखने के लिए उसे फिर से और बार बार बताना होगा। हम न्यायिक आपको बता दें उन्होंने कहा हम न्यायिक विवशता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने की उपस्थिति में नहीं है। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।